हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर को पूरी स्टडी करेंगे हम आज। इसके बारे में ये जानेंगे कि क्या होता है और इसका क्या इस्तेमाल होता है, क्या यूज होता है इसका। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पोटेंशियोमीटर। इस पर भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा आया करते हैं और ये क्वेश्चन हर साल बोर्ड एग्जाम में इस टॉपिक से आया करता है। लेट्स स्टार्ट। पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियल प्लस मीटर। पोटेंशियोमीटर बना है पोटेंशियल प्लस मीटर। तो इट इज अ डिवाइस विच मेजर्स द पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल। ये क्या है? ये एक ऐसा डिवाइस है जो पोटेंशियल मेजर करता है। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि हम वोल्ट मीटर का यूज भी पोटेंशियल डिफरेंस को या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मेजर करने के लिए यूज करते हैं। सेम है, ये भी पोटेंशियल को ही मेजर करता है, बट इट कैन मेजर the potential difference across any two points more accurately than the voltmeter। ये क्या करता है? ये वोल्ट मीटर से ज्यादा एक्यूरेटली या ज्यादा एक्यूरेसी के साथ पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर सकता है। तो पोटेंशियोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मेजर करता है और इसके साथ साथ हम इससे सेल का ईएमएफ और सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस भी फाइंड कर सकते हैं। कोई सेल मेरे पास दे रखा है, उसका क्या ईएमएफ होगा और क्या इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, हम वो भी पोटेंशियोमीटर की हेल्प से फाइंड कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? इट इज अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस या बिटवीन एनी टू पॉइंट्स एंड इट कैन आल्सो बी यूज्ड टू फाइंड द ईएमएफ ऑफ अ सेल एंड इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस। ये एक डिवाइस है हमारे पास। तो सबसे पहले समझ लेते हैं सर्किट क्या होता है इसका कंस्ट्रक्शन वाइज, यानी कंस्ट्रक्शन क्या है इसका। सर्किट ये है इसका कि ये इसमें 4 to 12 मीटर लॉन्ग, 4 से 12 मीटर तक की लंबाई का हाई रेजिस्टेंस वायर होता है जो मैग्नेटिक या कांस्टेंट। ये मटेरियल है, इन मटेरियल का बना हुआ एक वायर हुआ करता है यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का मीनिंग क्या है? वायर जो होना चाहिए वो सेम क्रॉस सेक्शन एरिया का, मोटाई हर जगह की सेम होनी चाहिए। ये नहीं हो कि इस तरह से हमने ले लिया वायर, कहीं मोटा है और कहीं पतला वायर है, ऐसा नहीं हो सकता। यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन वायर हमने ले लिया जो एक वुडन, ये क्या है? एक वुडन प्लेट है, वुडन एक प्लैंक है, उस प्लैंक के ऊपर ये स्ट्रिप्स हैं, ये मेटल स्ट्रिप्स हैं। इन मेटल स्ट्रिप्स के बीच में ये लेंथ जो है वायर की ये शोल्डर्ड है, यानी कि फिक्स कर रखी है हमने 4 लेयर सीरीज में बांध रखी है। इसकी हेल्प से मेटल का है तो करंट चारों तरफ जाएगा। ये सब क्या है? सीरीज में है। जनरल सर्किट में हम क्या करते हैं? सिर्फ एक ही वायर की एक ही लेंथ दिखा देते हैं जब न्यूमेरिकल्स वगैरह या जनरल सर्किट बनाते हैं। लेकिन ये जब हम एक सिस्टमैटिक सर्किट बना रहे हैं तो इस सर्किट में ये 4 लेयर्स हैं, 1-1 मीटर लेंथ के वायर हैं। 12 भी होती हैं, कहीं पर 1-1 मीटर की 12 लेयर होती हैं। ये हमने 4 लेयर ले रखी हैं। अब यहाँ 1-1 मीटर की ले रहे हैं और लेंथ बढ़ाकर ले लें। और यहाँ पर इसके नीचे मीटर स्केल फिक्स रखा होता है हमारे पास। पहले पॉइंट को यानी किसी एक पॉइंट को हम बैटरी के एक टर्मिनल से जोड़ दिया करते हैं और दूसरे पॉइंट को, इसे हम सी एंड कहते हैं, इसको हम रियोस्टेट और की के साथ दूसरे एंड से जोड़ दिया करते हैं बैटरी के। ये इधर वाला जो सर्किट कहलाता है इसे हम ऑक्सिलरी सर्किट या प्राइमरी सर्किट कहा करते हैं। तो ये पोटेंशियोमीटर का कंस्ट्रक्शन है। यहाँ वोल्टमीटर लगा देंगे, बाद की बात है। ये पोटेंशियोमीटर का हमारे पास सर्किट आता है। इस तरह से हम पोटेंशियोमीटर के कनेक्शन करते हैं। हमें जो दे रखा होता है सिर्फ एक वुडन ब्लॉक दिया रखा होता है और उस पर ये वायर्स, बस ये वाले वायर्स लगे होते हैं। बाकी का ये सर्किट हमें अरेंज करना होता है। जब इसका एक्सपेरिमेंट किया जाता है तो ये सर्किट हमें अरेंज करना होता है। एक एंड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे और दूसरे एंड को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे। उस सर्किट में हम एक की लगा देंगे और एक रियोस्टेट लगा देंगे। रियोस्टेट के बारे में हम जानते हैं कि क्या करता है, ये एक पोटेंशियल डिवाइडर अरेंजमेंट कहलाता है। करंट के फ्लो होने को कंट्रोल करता है या रेजिस्टेंस को कंट्रोल करता है, जिससे करंट कंट्रोल किया जा सकता है। तो इतना सर्किट हमने क्या किया? तैयार कर लिया। अब देखते हैं ये वर्किंग किस तरह से करता है या इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या हुआ करता है। तो जो वर्किंग प्रिंसिपल हुआ करता है किसी भी पोटेंशियोमीटर का, वो इस तरह से हुआ करता है। यहाँ समझेंगे हम इसको कि जब हम इसको क्लोज करेंगे,
बैटरी यानी की ऑन करेंगे तो जो हमें करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा इसमें। तो ये जो करंट फ्लो हुआ ये पूरे सर्किट में करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। और ये हमें मालूम है कि जब कोई बैटरी है और उस बैटरी को कनेक्ट किया गया है तो यहाँ से जो करंट फ्लो हो रहा है तो यहाँ पोटेंशियल हायर पोटेंशियल होता है और ये लोअर पोटेंशियल होता है। तो मैं इधर की तरफ बढ़ूंगा तो अगर इस वायर का अपना थोड़ा सा भी रेजिस्टेंस होगा, वायर का क्या होगा, थोड़ा सा भी रेजिस्टेंस, इस वायर का हमने रेजिस्टेंस यूनिफॉर्म रेजिस्टेंस का वायर माना हुआ है और पर यूनिट लेंथ इसका कुछ रेजिस्टेंस हम मान लेते हैं। तो उस कंडीशन में हमने ये मान लिया लेट आर बी द रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर एसी, पर यूनिट लेंथ। एसी वायर है हमारा, इसके पर यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस क्या मान लिया मैंने, आर मान लिया, आर डैश मान लिया। तो अब मैंने ये जॉकी कनेक्ट किया हुआ है गैल्वेनोमीटर के साथ, वोल्टमीटर के साथ, सॉरी यहाँ पर तो जो हम वोल्टेज को मेजर करेंगे। तो ये जॉकी हम जो टच कर रहे हैं यहाँ 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 टच करते हुए चले जाते हैं। तो किसी एक पॉइंट पर जाके अगर हमें इसमें पहले गैल्वेनोमीटर लगा रखा है, पहले हमने क्या लगा रखा है, गैल्वेनोमीटर लगा रखा है और यहाँ कंडीशन यूज करते हैं कि जब हम जॉकी को यहाँ यहाँ टच करते हैं तो कोई एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ जॉकी में नल पॉइंट आता है, यानी कि जॉकी का जो गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है ये 0 रीड करता है, गैल्वेनोमीटर का जो स्केल होता है। तो ऐसे ऐसे इधर से यहाँ पर आ जाता है, यानी कि 0 डिफ्लेक्शन शो करता है, कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं करता, यानी इस आर्म में करंट नहीं जा रहा होता है, वहां से कोई करंट नहीं जा रहा होता, टोटल करंट इधर इधर फ्लो कर रहा होता है। तो उस कंडीशन में हम यहाँ से यहाँ तक की लेंथ मेजर कर लेते हैं कि कितना लेंथ आया। सपोज कर दिया कि हमने लेंथ कितना आया, एल आया। दैट क्लियर, ये सभी को क्लियर हो रहा है। क्या करना है हमें, ये यहाँ से ए वायर से हमने ये गैल्वेनोमीटर के साथ जॉकी लगा रखा है और थोड़ा सा रेजिस्टेंस भी लगा देते हैं इसमें हम। इसके बाद में इस जॉकी को इस वायर के ऊपर स्लाइड कराते हैं, जॉकी को वायर के ऊपर स्लाइड कराते हैं, धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ाते हैं। तो जो हमारे पास गैल्वेनोमीटर का स्केल होता है अगर वो इस तरह से है, उसका पॉइंटर से पॉइंटर धीरे धीरे इधर बढ़ जाता है, इधर बढ़ जाता है और जहां 0 पर आकर रुक जाए, जो पॉइंटर है वो 0 पर आकर रुक जाए, यानी कि करंट इधर से डिवाइड नहीं हो रहा, करंट उस आर्म में फ्लो नहीं करता है, करंट सीधा निकल जाता है। तो उस पॉइंट पर आकर हम उस लेंथ को यानी उस पॉइंट को कहते हैं नल पॉइंट। क्या कहते हैं उसे, हम नल पॉइंट कहते हैं। और वहां पर हम इस वायर के पोर्शन की लेंथ को नोट कर लेते हैं। सपोज करो वो लेंथ क्या आ गई, एल आ गई। जब हमारे पास गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 आया तो वो लेंथ क्या आ गया, एल आ गया। तो हम यहां से यहां तक का पोटेंशियल जब मेजर करेंगे तो V इक्वल टू होता है करंट इंटू रेजिस्टेंस, करंट इंटू रेजिस्टेंस। करंट हमारे पास I फ्लो कर रहा है, रेजिस्टेंस क्या है, R डैश क्या है, यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस है, यानी 1 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस हमने R डैश मान लिया। और यहां से यहां तक L सेंटीमीटर अगर लेंथ है तो टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, L इंटू R डैश। L R डैश क्या हो जाता है, इसका टोटल रेजिस्टेंस, इतने वायर के पोर्शन का रेजिस्टेंस निकल कर आ गया। तो ये वोल्टेज आ गया यहां से, तो हमने लिख लिया I इंटू आर डैश और ये L, ये हो जाएगा कांस्टेंट। वायर का रेजिस्टेंस, जो पोर्शन का रेजिस्टेंस है वो कांस्टेंट है, करंट कांस्टेंट फ्लो कर रहा है बैटरी की हेल्प से। ये पूरी वैल्यू के मानते हुए मैंने इसको लिख लिया KL। और दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, वेयर K क्या है तुम्हारा, IR डैश, और K को हम कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट कहलाता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, ये इसका प्रिंसिपल है। तो क्या प्रिंसिपल आया, यहां से हम ये समझ सकते हैं जब किसी भी यानी एक यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन के वायर का करंट फ्लो करा रहे हैं, यानी कि करंट इज फ्लोइंग थ्रू अ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल वायर, देन द पोटेंशियल ड्रॉप और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी पोर्शन ऑफ द वायर या एनी लेंथ ऑफ द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ दैट पोर्शन ऑफ द वायर। यानी कि इस वायर में जो करंट फ्लो हो रहा है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल का एरिया है, तो इस वायर में अगर करंट फ्लो हो रहा है तो इसकी किन्हीं भी 2 पॉइंट्स के बीच यानी A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस अगर मैं मेजर करूंगा तो वो इसकी लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा। यानी कि द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स
of the wire is directly proportional to the length of that portion of the wire. This is the working principle of the potentiometer. ये इस पोटेंशियोमीटर का वर्किंग प्रिंसिपल है. पोटेंशियोमीटर इस प्रिंसिपल पर वर्क करता है कि जब मुझे बैलेंस पॉइंट मिल जाता है, यानी कि नल पॉइंट मिल जाया करता है, उस कंडीशन में जो पोटेंशियल ड्रॉप आया करता है किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच में, यानी पोटेंशियल डिफरेंस आया करता है, वो उस दो पॉइंट के बीच की जो लेंथ है उस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ करता है. दिस इज द प्रिंसिपल. अब